जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे हमारा नगर प्रशासन कैसे चलता है, इसका व्यवस्था किस प्रकार से नगर प्रशासन में होता है। बहुत बड़े शहर में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को डायस कहते हैं, उन्हें नगर निगम कहते हैं। बहुत बड़े शहर में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को डायस कहते हैं, उन्हें नगर निगम कहते हैं। बहुत बड़ी संस्था बहुत बड़ी संस्था होती है जिसके नगर निगम कहते हैं। यहाँ सड़क पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। इस प्रकार के नगर प्रशासन चलता है। छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को डायस कहते हैं, उन्हें नगर पालिका कहते हैं। छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को डायस कहते हैं, उन्हें नगर पालिका कहते हैं। पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाला संस्था को नगर निगम कहते हैं। हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, नगर निगम निम्नलिखित में से प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, शहरों में सड़क और बाजारों की सफाई का काम करना, शहरों में कूड़ा इकट्ठा करना और उसे बाहर फेंकना। नगर निगम बाग बगीचों का रख रखाव, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। नगर निगम में बाग बगीचों का रख रखाव और पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कराना भी नगर निगम का कार्य है। यह सभी उपयुक्त में सभी कार्य नगर निगम का है, जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। यह नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारी ना फैले और यहाँ स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी नगर निगम का कार्य होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग डायस में बांटा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वार्डों कहते हैं। नगर निगम के अंतर्गत शहर के अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड के एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है, उन्हें वार्ड पार्षद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, शहर के नगर निगम हर वार्ड से एक डायस का चुनाव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वार्ड पार्षद कहते हैं। शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड के एक वार्ड पार्षद चुना जाता है और वार्ड पार्षद ही गांव का विकास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक वार्ड के अंतर्गत सभी समस्या होती है तो वार्ड के लोग डायस से संपर्क कर सकते हैं, वार्ड पार्षद यानी पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर है, जब एक वार्ड के अंतर्गत समस्या होती है तो वह वार्ड के लोगों पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पार्षदों की समितियों
पार्षद द्वारा लिए गए निर्णय को लागू कराने का काम निम्नलिखित में से किसका होता है? तो आयुक्त का होता है, वह प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। जहां पार्षदों की समितियां एवं विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त व कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। जब वार्ड पार्षद कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को पूरा करने का काम आयुक्त या कमिश्नर व प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं उसको पूरा। क्वेश्चन है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किनके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि वार्ड पार्षद निर्वाचित होते हैं। हर 5 साल के बाद उन्हें फिर से खड़ा होना पड़ता है, फिर निर्वाचित होते हैं, चुनाव लड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयुक्त कमिश्नर निर्वाचित होते हैं। वार्ड पार्षद निर्वाचित सरकार द्वारा की जाती है। केवल एक, केवल दो। कथन एक, कथन दो। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। क्योंकि आयुक्त व कमिश्नर का निर्वाचन नहीं होता है, यह राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, राज्य सरकार से नियुक्ति करता है। जबकि वार्ड पार्षद के चुनाव में खड़े होते हैं, वह चुनाव लड़कर जीते जाते हैं। अब फिर 5 साल के बाद पुनः उन्हें वार्ड में खड़ा या पार्षद में खड़ा होना पड़ता है और चुनाव लड़ना पड़ता है। आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कर या टैक्स कहते हैं। नगर निगम राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर टैक्स वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। नगर निगम राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है और इस राशि का बड़ा भाग लोग द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। और कर टैक्स वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर से कितना प्रतिशत पैसा आता है? 25 से 30%। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से कितना प्रतिशत पैसा आता है? 25 से 30%। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधा के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर देना पड़ता है। नगर निगम जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर केवल 25 से 30% पैसा ही आता है, यानी नगर निगम से संपत्ति कर 25 से 30% ही पैसा आता है। हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम में कचरा उठाने और उसमें ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिया है, जिसे हम कहते हैं जिन्हें हम डैश कहते हैं, उन्हें निजीकरण कहते हैं। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों के कचरा
और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, उनको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकार कर्मचारी करते हैं थे, वे काम अब निजी संपत्ति करती है, निजी कंपनियां करते हैं। यानी कि जो काम पहले सरकार कर्मचारी द्वारा होता था, अब वह काम निजी कंपनियां करने लगा है। इसे ही निजी ठेकेदार कहते हैं। 1994 में निम्नलिखित में से किस शहर को भयंकर बीमारी प्लेग फैला था? वह शहर था सूरत। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग बीमारी फैला था, जो सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास में ही नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे, जिससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती है। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई, जिसके कारण प्लेग फैल गया। बीमारी प्लेग निम्नलिखित में से किस माध्यम से फैलती है? जल, वायु, खाद्य पदार्थ व मिट्टी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों वायु होगा। प्लेग हवा के जरिए फैलते हैं। जिन्हें लोगों को प्लेग हो जाते हैं, उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता है। और सूरत में उस साल बहुत से लोग ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को यह शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से डरने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मसौदा से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत की सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह नगर प्रशासन आपको क्लास समझने में अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ दोस्तों यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटा टॉपिक है किंतु यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यह क्लास 6 का है, यह मत सोचिएगा क्लास 10 12 का है। धीरे धीरे हम सब एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।